हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो कहते हो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो ये बात सही है, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्योंकि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको बहुत जरूरी है चीजों से अवगत कराना। हालांकि जो थर्ड सेमेस्टर में है तो वो लोग देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप क्लियर करके आए हैं, और लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उन्होंने अभी एडमिशन लिया है। उन लोगों में क्या है, कुछ चीजों में वो कंफ्यूज होंगे और कुछ चीजों को ये सोचते होंगे कि जितना हमारे पास ज्ञान है या अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है या जितनी भी हमने स्टडी की है वो इनफ है। लेकिन हम आप लोगों से जब आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो कुछ चीजें आप लोगों की ये समझ में आएंगी कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं या हम जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी हम मेहनत करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ी सी भी कुताही बरतेंगे तो हो सकता है कि जो सोच रखा है वो अपोजिट में हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आप लोग जो ये पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो क्या ये बहुत अच्छी चीज है या बहुत अच्छी चीज नहीं है? ठीक है ना, तो सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोगों को वो टीचर्स नहीं मिल पाते थे। चाहते भी थे कि हमें कोई ऐसा टीचर्स मिल जाए कि जो हमारे चीजों को समझे, हमको वो अच्छे से पढ़ाए। लेकिन आज क्या है, जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें आप अच्छे से अच्छे टीचर के पास पढ़ सकते हैं और इतना कोई नहीं समझाएगा। हमारे आसपास में जो लोग होते हैं तो क्या वो हमें समझा देते हैं? नहीं समझाते हैं। अगर हम कोई चीज कोई प्रॉब्लम में है और अगर उसका सोल्यूशन लेने जाते हैं तो ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं कि हमने तो पूछा उनसे कोई सवाल, है ना, मान लीजिए कोई भी हमने क्वेश्चन किया या कुछ भी हम डिस्कस करना चाहते हैं या जिस लाइन में हम जा रहे हैं उस लाइन में हमने डिस्कस किया। अब वो ये नहीं चाहते हैं कि ये हमारे जैसा बने, या अगर आगे ये बढ़ गया तो ये हमसे ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए वो आपको क्या करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये चीज को समझिए, और होंगे भी आपके आसपास में ऐसे बहुत लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं करें, या आप इसके साइड में और भी कुछ कर रहे हैं करें, या आप कामयाब हो। ऐसा नहीं है। वो आपको ऊपर मन से जरूर कहते होंगे कि हाँ मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ, तुमको तरक्की मिले। लेकिन अंदर से क्या होता है, उनके मन में सिर्फ ये रहता है कि ये किसी तरह से नीचे गिर जाए, और तभी से आपकी बुराइयां स्टार्ट हो जाती हैं। समझ लीजिए, अगर जब आपकी बुराइयां बहुत ज्यादा होने लगे तो समझ लेना कि आप कामयाबी की तरफ हैं। ठीक है ना। तो हालांकि हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस है वो कैसी होती हैं। तो अब आपने समझा कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी अच्छी होती है। उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती हैं कि कौन बंदा है, कौन सीख रहा है। सभी लोग, हमारे लिए सभी लोग एक समान है ना भाई। हमारे लिए भी एक समान है, और भी जितने शिक्षक है सभी के लिए एक समान है। एक जैसी शिक्षा दी जा रही है, समावेशी शिक्षा, है ना। इसमें कोई अमीर कोई गरीब कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, सबको एक समान शिक्षा दी जा रही है। आपने क्या किया, मोबाइल उठाया और आपने क्लिक किया और आपके सामने टीचर आ गए और आपको पढ़ाने लगे, है ना। तो है ना कितनी अच्छी बात। दूसरी बात, एक चीज और शेयर करना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि पहली बात, कुछ लोग की बात अलग ही है। पहले जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो उनको ये चीज की नॉलेज नहीं हो पाती है, क्या हम ऑनलाइन पढ़ें तो हमको बेनिफिट मिलेगा, या उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं होती है कि हाँ जो आपके मोबाइल पर आप वहां पे पढ़ सकते हैं, आपको जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड हो सकते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग इससे जुड़ें। आप लोग क्या करें, नोट्स बनाएं अच्छे से और स्टडी करें और विश्वास में ले, क्योंकि विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई भी शख्स से कोई भी वर्क स्टार्ट करे तो जब तक उसमें विश्वास नहीं दिखाएगा तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएगा, और आपको विश्वास तो करना ही रहेगा। और जितने भी टीचर्स, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मैं,
जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सभी का एक एम होता है कि आप लोगों को सक्सेस दिलाना। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर चाहता है कि आपको सक्सेस ना मिले, है ना। तो आप लोग विश्वास बनाए, जो भी बताया जा रहा है वो बहुत कायदे से उसको समझे, हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं और अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर दें। जितना भी बताया जा रहा है, जैसे मॉडल पेपर हो गए, आपकी सीरीज हो गई, आपके क्वेश्चन पेपर हो गए, आपके नोट्स हो गए, सभी चीजें आप अच्छे से समझें, ठीक है ना। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजों में मैं भी बड़ा कंफ्यूज थी। जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज थी कि किस तरह से कैसे तैयारी की जाए। जितना ज्ञान है हमारे पास वो इनफ है, ऐसा ये सब चीजें माइंड में आती है सभी के। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, सभी के माइंड में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन ये सभी चीजें क्लियर हुई, और जब क्लियर हुई तो 2 इयर्स ही में हमारा निकल गया डीएलएड। क्योंकि 2 इयर्स में निकलना, ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अच्छी बात जरूर होती है कि हमने जो कोर्स चुना है उसको हमने अपने ही टाइम पर उसको कंप्लीट कर लिया है, तो काफी अच्छी बात होती है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी 2 इयर्स में ही कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अभी मान लीजिए आपका ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, आपने अच्छी तैयारी नहीं की, 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो गया मामला, और उसके बाद फिर भी तो आपको जब तैयारी आप करेंगे अगले सेमेस्टर में, तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपका ऊपर नीचे मामला हो गया, तो अब जब अगले सेमेस्टर में आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे भाई, अगला सेमेस्टर भी और इस सेमेस्टर का भी, तो ये डबल हो गया ना। तो जब मामला डबल हो जाता है तो फिर दिक्कतें आती हैं, और जब दिक्कतें आती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब करें तो करें क्या, है ना फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आई होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होंगी। हम आपसे जो शेयर करना चाहते हैं वो आपसे हमने शेयर किया है, और भी जो चीजें हैं जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, या आप जो भी चीजों को आप नहीं समझ पाए, या जहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाएंगे। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो एक ही मकसद है कि आप लोग सफल हो। और एक चीज बताएंगे कि आप लोग तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को करना ये है कि जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है, क्या है, तो जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है उनको तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को रट्टा मार लीजिए एकदम से। फिर आ जाइए अति लघु पे, तो अति लघु में क्या है कि इनका भी आप रट्टा मार लीजिए। कि आप कहेंगे कि मैम रट्टा मारने की बात करें, तो हाँ बिल्कुल आप इनको रट लीजिए। और रहा सवाल जो लघु उत्तरीय का, तो लघु उत्तरीय का आप कभी भी रटिए ना, क्योंकि क्या होता है कि 2 क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन बन जाता है तो आपने बहुविकल्पी और अति लघु को अच्छे से रट्टा मारा है, तो आप लघु अच्छे से लिख लेंगे। बाकी तो हम आपको सरल भाषा में समझाते ही हैं, एक एक वर्ड को तोड़ मरोड़ के उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी ये क्लास नहीं था आपका, ये तो हमने सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो इसी तरह की चीजें हम और शेयर करते रहेंगे, और मिलते हैं क्लास में। तब तक आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।